मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो आहे। नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली जाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके करता धरता थे। मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है कि आज मुल्क जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, मुल्क ने जो क्राइसिस जन्म लिया है वो जमान पाक से कम और उमर अता बंदियान की कुर्सी से ज्यादा जन्म लिया है। साकिब निसार को तो पूरी कौम जानती है, लेकिन आपका साकिब निसार से बड़ा मुजरिम जो छुप के घर में बैठा उसका नाम है जस्टिस आसिफ सईद कोसा और मुजाहिर अली नकवी, जिसके खिलाफ गबन का करप्शन का रेफरेंस गया हुआ है, लेकिन उस पे सांप बन के बैठे। शर्म करो मरता बंदियान, शर्म करो। एक ही जज करेगा, जैसा लगता है कि उसका जज नहीं है, उसका पार्टी का रुकन हो। मौजूदा बेंच है, उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, उन जज साहबान का हमारे मतलब जो उनके क्या हालात हैं उनसे भी कोई ना वाकिफ नहीं है, ना हम ना वाकिफ हैं। और उसके बाद हर वो केस जिसका फैसला हमारे खिलाफ आना हो, उस बेंच का जो है वो वही हिस्सा होते हैं। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फर्क डाला जा रहा है। अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। आपकी लग है कि जिस दिन जो है वो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, बेंच में बैठे बाद जज साहबान की फैमिली जो ऊपर गैलरी में बैठी थी और उन्होंने वहां पे नारे बुलंद किए थे और ये चीजें बाद में मीडिया भी। अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे, अगर इसमें सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा। हमारे वजीराबाद के केस में एक लड़का, वो गरीब है, सिर्फ उसका ये कसूर है, 2 महीने उसको हफ्ते बेटा में रखा गया। अब गिरफ्तारी डाली है हफ्ता पहले, तब तो किसी ने नोटिस नहीं लिया था, तब तो नहीं कहा था कि आईजी इस्लामाबाद पेश हो, आईजी पंजाब पेश हो। तब कौन सी क़यामत आ गई है कि दोनों आईजी को तलब कर लिया गया। कतारों में बैठे लोग क्या फुल खिला रहे हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं, ये है राष्ट्रीय दहशतगर्दी जिसको छुपाया जा रहा है। तो मैं जो कहता हूँ, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैंने कहा है जिस तरह शरीफ का सुना दे, शहबाज शरीफ का सुना देंगे। कल परसों देखिए आपके सामने है वो, ये आपने उनको देखा है, हम अदलिया से इल्तिमास करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे तो वक्त से पहले इसका तदारुक किया जाए। तदारुक नहीं होगी, इलेक्शन करीब तर आता जाएगा तो आवाम किस तरफ चल पड़ेगी। हमारी सारी आवाम से उम्मीद दरख्वास्त है कि पुरअमन रहे, लेकिन अगर ऐसे इक़दामात न किए गए तो मुल्क किस तरफ चल पड़ेगा। क्या तीसरी क़ुव्वतों को आने की इजाज़त दी जा रही है? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इन सब चीज़ों का तदारुक करे? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इस मसले को देखे? कल आपने देखा है, ये 2 दिनों में हमने अभी 2 पिटीशनें फाइल की इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन जब अडियाला जेल आया था तो मैंने पर्सनली जज साहिबान से रिक्वेस्ट की है कि आप उनको सीरियसली देखें, बजाय इसके कि आप अडियाला जेल आ जाएं। आप इंडियन इलेक्शन कमीशन के पैरवी करते हुए, उनसे उनके तकाबुल करते हुए आप काइंडली ग्राउंड पे रहें। आपके सामने ये पिटीशन हम फाइल कर चुके हैं। ये 80 से ज़्यादा केसेस है जो इलेक्शन के नोटिस में हम लेके आ रहे हैं कि लोगों से किस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए या उनके डॉक्यूमेंट्स छीने गए या उनके प्रपोजर सेकेंडर को उठाया गया, और जिनको नहीं उठाया गया, जिनकी स्क्रूटनी हो गई है, उसकी स्क्रूटनी पे आर्डर नहीं हुआ। अगर आप औरतों की नॉमिनेशन फॉर्म से कोई गेम करते हो, ये भी एक रिक्वायरमेंट है 5% होना। हम अदलिया को अभी से बता रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश हो रही है। इतनी बड़ी पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालना, ये डेमोक्रेसी को डिरेल करने की साजिश होगी। काइंडली इस पे नजर रखें और इसके तरह इकदामात करें। जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को रोका गया,
जिस तरीके से उसको डील किया गया, जिस तरीके से उसको रात एक ठंडे कमरे में रखा गया, ये सारे इस पॉलिटिकल पार्टी को और इसकी लीडरशिप पे प्रेशर डाले और टेरराइज कराने के लिए सारी एक साजिश हो रही है। अदलिया से हम हमेशा से दरख्वास्त करते रहे हैं कि काइंडली एक ही तरीका हो सकता है, या अवाम खुद करें या अदलिया करेगी। हमारे अवाम से तो उम्मीद है, दरख्वास्त है कि वो पुरअमन रहे, लेकिन इनके बुनियादी हक से महरूम ना करे। इनके बुनियादी हक इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होने के लिए अदलिया से दरख्वास्त है कि इस मसले को देखे। ये बेट का मसला ज़रूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है। चिनासी नवा के ॿुधायूं त इस्लामाबाद में PTI चेयरमैन गौहर ख़ान हिन वक़्तु प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे, असां शेयर कयूं पिया। कराची वारनि लाइ बिजली